ऐश्वर्य एवं अन्य भौतिक एवं आध्यात्मिक संपदाओं की अनूठी सुंदरता हम सब पर बरसाए। विश्व के कई देशों में आज युद्धों, भूकंपों व अन्य आपदाओं के चलते लोग बहुत कष्ट में जी रहे हैं। ये नया वर्ष 2025 शांति लेकर आए। ईश कृपा हम सब पर बरसे। परमात्मा से अम्मा की ऐसी हार्दिक प्रार्थना है। नए वर्ष पर विश्व भर में उत्सव मनाया जाता है। जहां देखो नए वर्ष का स्वागत करते हैप्पी न्यू ईयर की शुभेच्छा और नाच गाना, पटाखे, आतिशबाजी और मौज मजे के साथ हम नए वर्ष का स्वागत करते हैं। पर 1 जनवरी की मध्य रात्रि होते होते सब मौज मजा, रोशनी सब खत्म हो जाता है और 2 जनवरी की सुबह से मनुष्य फिर उसी पागल दौड़ में, सब फिर अपने अपने में स्वार्थ, घृणा और बदले के भाव मानव मन को फिर अंधकार में ढकेल देते हैं। अब तक नूतन वर्ष उत्सव ऐसा ही रहा है, पर यही चलता रहा तो कभी किसी को लाभ नहीं होने वाला। हाँ, कहना होगा हानि जरूर होगी। गला फाड़कर हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाएं तो भी न्यू कुछ नहीं होगा, ना कोई हैप्पी होगा। सबको सदा न्यू और हैप्पी फील करना है तो कुछ तो नया होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो प्रिय संबंध भी पुराने और फीके पड़ जाएंगे। पुराने से ऊब कर हम नया खोजने निकलते हैं। इस चक्कर में पड़े तो नयापन हमसे कोसों दूर रहेगा। निस्वार्थता को अहेतुक प्रेम का मुख्य अंग कहिए, जिसके रहते प्रेम का कभी नाश नहीं होता। हम कहीं भी रहें हमेशा खुश रहेंगे। बहुत से लोग नव वर्ष पर संकल्प लेते हैं, नया बिजनेस शुरू करना है, जो है उसे और बढ़ाना है, ज्यादा कमरों वाला नया घर खरीदना है, महंगी कार खरीदनी है, घूमने जाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है। ऐसे संकल्प कितने लोग अपना स्वार्थ भाव घटाने या अच्छा मनुष्य बनने का संकल्प लेते हैं। सबसे नहीं तो कुछ लोगों से ही समान प्रेम का, कम से कम अपने परिचित दुखियों के प्रति थोड़ी सी करुणा का, प्रकृति के संरक्षण का, दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी भूल सुधारने का, इस प्रकार के संकल्प लेने चाहिए। यही जीवन में नयापन लाएंगे। अभी समय है, कल कर लेंगे सोचें तो जीवन में किसी चीज की गारंटी है क्या? अगला क्षण, अगली सांस तक हमारे हाथ में नहीं है। अपने विचारों और वचनों पर हमारा संयम है। जन्म मरण हमारे हाथ में है क्या? नींद आए तो आंखें बंद होने लगती हैं, नींद खुलने पर आंखें खुल जाती। दोनों हमारे वश में नहीं। यूं देखें तो हमारे नियंत्रण में है ही क्या? तो अभी समय है, कल कर लेंगे। क्या इस कथन में कोई सार है? 2025 का मेरा संकल्प ये है कि मैं अपने 2024 में लिए हुए संकल्प पूरे करूं। 2024 का मेरा संकल्प था कि मैं 2023 के वो संकल्प पूरे करूं जिन्हें मैंने 2022 में पूरा करने का संकल्प किया था, जो एक्चुअली 2021 में लिए थे। ऐसे होते हैं अधिकतर लोगों के नववर्ष के संकल्प। क्या फूल का सौंदर्य और सौरभ उसकी पंखुड़ियों तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा होता तो हर शाम फूल के मुरझाते ही सौंदर्य, सौरभ भी मर जाता। पर ऐसा नहीं है। सुंदरता, सौरभ जैसे गुण सदा रहते हैं। सुंदरता इसका बाहरी गुण नहीं। सौंदर्य किसी वस्तु, व्यक्ति के रूप रंग तक सीमित नहीं। सुंदरता नाम रूप से परे की वस्तु है। रूप नष्ट होने पर भी सुंदरता नष्ट नहीं होती। प्रेम भी आंतरिक गुण है, ना तो ये नाशवान है, ना नाम रूप से सीमित। इसलिए सब में अंतर्निहित गुण, नित्य नूतन व शाश्वत प्रेम को अपने भीतर जगाने का और सब में उसी प्रेम के दर्शन का संकल्प इस नए वर्ष में हम सबको लेना होगा। हमने अमृत को ठुकराकर विष पिया और असत को सत मान बैठे। ऐसी एक भजन की लाइन है, अमृत यानी धर्म, मानव धर्म त्याग कर अधर्म का जीवन अपना लेना विषपान है।
अम्मा किस स्थान से प्रस्थान करती हैं तो लोगों की मुस्कान के पीछे दुख साफ छलकता है। अम्मा ने बेंगलुरु के भक्तों से विदाई ली तो वे मुस्कुराए बिना न रह सके, क्योंकि वे अम्मा के सानिध्य में थे। अम्मा के साथ बिताए समय के लिए उनका आभार विदाई की पीड़ा से मिश्रित था। अम्मा जानती हैं कि यह विरह की पीड़ा भक्त की भगवान के प्रति तड़प को बढ़ाती है। इसलिए मनुष्य जीवन के क्षणिक विषय भोगों में फंसने की बजाय जीवन के परम पुरुषार्थ के अभिलाषी ये भक्त सचमुच धन्य है। हैदराबाद की यात्रा शुरू हुई। हैदराबाद के लंबे रास्ते में लंच के लिए रुकने के ज्यादा विकल्प नहीं थे। आखिरकार इमली के पेड़ों का एक बगीचा दिखाई दिया तो सबने वहीं रुकने का निर्णय लिया। शीघ्र ही अम्मा भी आ गई। अपने बच्चों को भूखा जानकर अम्मा तुरंत सबको प्रसाद देने लगी। सब लंच कर चुके तो अम्मा ने छोटे बच्चों से बातचीत करके कुछ हल्के फुल्के क्षण बिताए। अम्मा के सानिध्य की यह सुंदरता है कि छोटा बच्चा हो या समाज का कोई गणमान्य व्यक्ति, सबकी एक समान पहुंच है उन तक। अम्मा उस क्षण में सबको समान प्रेम और महत्व देती हैं। स्विट्जरलैंड के एक भक्त ने अम्मा के साथ भारत यात्रा पर आ पाने के लिए अम्मा का हार्दिक आभार प्रकट किया। यह उनकी लंबे समय से इच्छा थी और इसी वर्ष ये संभव हो पाया था। बहुत भावपूर्ण शब्दों में उन्होंने बताया कि कैसे सबने उन्हें इसके लिए हतोत्साहित किया था, ये कहकर कि उनका स्वास्थ्य उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं देगा। फिर भी उनका सपना सच हुआ था और वो हर्ष से अभिभूत थी। उन्होंने कहा कि लंच स्टॉप पर पहुंचने से पहले एक जगह उन्होंने पढ़ा था, आप यहाँ पहुंच गए हैं, आप खुश हो जाएं, जो उनके भाव से काफी मिलता जुलता था। आभार से पूर्ण होकर उन्होंने अम्मा के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया और अपनी लिखी कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाई, जिनका सार कुछ यूं था। गुरु का साथ है बहुत सुंदर अनुभव, तो वो चाहे जहां भी, मन की शांति में साथ बैठना, भजन गाना, एक कप चाय पीना भी, गुरु संग बैठना खुले विशाल आकाश के तले, वो पूनम की रात भी है सच्चे ऐक्य के अर्थ का अनुभव। इन पलों अमूल्य रत्नों को रखूं मैं समेट कर, होंगी सदगुरु की आभारी भी, हौले से ले चला जो मुझे तम से ज्योति की ओर। इसके प्रत्युत्तर में अम्मा ने कहा, प्रेम ఉండేది మధురమాక। जहाँ प्रेम है वहाँ सब मधुर हो जाता है। प्रेम में दो नहीं होते, प्रेम में होता है बस प्रेम मात्र। कोई अशुद्धि नहीं होती, अशुद्धि की ओर ध्यान ही नहीं जाता। जहाँ प्रेम है वहाँ कीचड़ में कमल खिलते हैं। मेरी बेटी, तुम सदा से प्रतीक्षा करती थी कि क्या करूं, कैसे करूं। इसीलिए तुम्हारी मानसिकता इतनी अच्छी है, तभी तुम आत्मा का दर्शन कर पाए। भूलने योग्य को भूल जाओ और पूर्णत्व के दर्शन कर लो। तुमने अंधेरे को छोड़कर चंद्रमा को देखा। उसी प्रकार यदि प्रेम प्रकाशित हो तो हम अंधेरे की उपेक्षा कर देते हैं। हम केवल प्रेम को देखते हैं। हमें सदा ऐसी मानसिकता अपनानी चाहिए। प्रेम सबका आधार है। इस प्रेम के आने पर सब मधुर हो जाता है। एक स्त्री में
गर्भधारण करने और गर्भ में 9 माह तक रखने योग्य धैर्य एवं सहन शक्ति अपने होने वाले बच्चे के प्रति प्रेम से ही आते हैं। प्रेम ही के कारण उसमें कुछ भी सहने और कठिनाइयों को स्वीकार करने की मानसिकता ही हो जाती है उसकी। इसीलिए गर्भकाल उसके लिए खुशी का, उत्सव का सा समय हो जाता है। तो सबका आधार प्रेम ही है। धैर्य एवं स्वीकृति प्रेम में सहज ही आते हैं। वहाँ केवल आनंद है। सत्संग के पश्चात अम्मा वहां आए सबको दर्शन देने लगी। जल्द ही जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे पुलिस, किसान, बच्चे, महिलाएं सभी अम्मा के पास दर्शन के लिए दौड़े आए। परमेश्वरी शशि शेखरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा। दर्शन समाप्त हुए तो अम्मा का यात्री दल चल पड़ा हैदराबाद की ओर। अगली कड़ी में अम्मा के संग ध्यान, सत्संग, भजन और रात्रि भोजन की एक संध्या। श्वेता परी